क्या लगता है अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं? सच्चाई सुननी है। सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं, उसका वो चंचल मन है जो हर काम को कल पर टालता है। 97% फेल होने वाली भीड़ यही करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे। जिंदगी रेत की तरह हाथ से निकल रही है। आज ही वो दिन है जब उस जंग लगे ताले को तोड़ना है जिसे सालों से कंफर्ट जोन में बंद करके रखा गया है। तो सवाल ये है, क्या जिंदगी भर उन 97% लोगों की भीड़ में रहना ही नियति बन चुकी है जो बस घुट घुट कर जीते हैं, या फिर उस 3% एलीट ग्रुप का हिस्सा बनना है जो असल में फाइनेंशियली फ्री है? अक्सर लोग खुद को चैंपियन समझते हैं, बोलने में सब आगे हैं, पर हकीकत में वही लोग अव्वल दर्जे के बहानेबाज निकलते हैं जिन्होंने अपने सपनों की लाश को बहुत पहले दफना दिया था। इस रियलिटी को ध्यान से समझते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा मैसिव 97% हिस्सा वो लोग हैं जिनकी सुबह बड़ी बड़ी उम्मीदों से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में निकल जाती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म होती है। और हर रोज दिमाग से एक ही आवाज आती है, कोई बात नहीं, कल से पक्का करेंगे। पर वो जो बाकी बचे 3% है ना, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। इनके लाइफ के रूल्स पत्थर जैसे कठोर हैं। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर बारिश है, तूफान है या थकान हो रही है, ये पीछे नहीं हटते। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े आई ओपनर पर। मोटिवेशन एक धोखा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, राइट? पर यही सबसे बड़ा सच है। लगता है ना कि एक दो आम मोटिवेशनल वीडियो सुनकर आसमान में छेद कर देंगे, रातों रात दुनिया पलट देंगे। एक तरफ है वो खोखला जोश जो बस एक टेम्पररी नशा है। जब ये मोटिवेशन का नशा उतरता है ना, तब दिमाग अपने आप नए बहाने ढूंढने लगता है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां 97% लोग दम तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ है कठोर डिसिप्लिन। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक सॉलिड ब्रिज है, और वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। यही वो अकेला ब्रिज है जो ख्वाबों को एक टैंजिबल बैंक बैलेंस में बदलता है। जोश को अनुशासन समझने की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर ये बातें थोड़ी भी चुभ रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर से बदलाव की आग जल रही है। फाइनेंशियली फ्री होना कोई खोखली विश नहीं, एक टारगेट है, एक जिद है। इसीलिए इसी वक्त इस रियलिटी को अपनाने के लिए इंस्पायर फिनहब को सब्सक्राइब करें। उस 3% भीड़ का हिस्सा बनना है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। क्योंकि दोस्त, ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं चल रहा, ये जीतने वालों का ठिकाना है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में पिछले 60 सालों से 3 शब्द लगातार गूंज रहे हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन। पर सोचिए ना तो वो इन शब्दों से कभी बोर हुए, ना ही उनकी एक्साइटमेंट 1% भी कम हुई। कंसिस्टेंसी असल में यही होती है। जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर पर बार बार गिरकर उसमें सुराग कर देती है। ताकत उस बूंद में नहीं है, ताकत उसके बिना रुके लगातार गिरने में है। तो अब सीधा आते हैं उन 3% लोगों के सक्सेस प्रिंसिपल्स पर। ये उनके वो बेसिक सिद्धांत हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। पहला प्रिंसिपल, लाइफ में एक्चुअली में हासिल क्या करना है ये कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मुझे अमीर बनना है, ये एक खोखली विश है, गोल नहीं। गोल हमेशा वो होता है जो प्रॉपर्ली मेजर किया जा सके, जो टाइम बाउंड हो। जैसे अगले 12 महीनों के अंदर इस बिजनेस से 50 लाख रुपए कमाने हैं। जब तक गोल धुंधला रहेगा, एनर्जी हमेशा भटकती रहेगी। एक सटीक दिशा का होना एब्सोल्युटली जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ हवा में ख्याली पुलाव पकाने से महल नहीं बनते, उन्हें ग्राउंड पर लाने के लिए एक सटीक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए। गोल चाहे कितना ही मैसिव क्यों ना हो, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। इंसानी दिमाग किसी बहुत बड़े काम को देखकर हमेशा डरता है, पर छोटे कदम पूरे करना उसे आसान लगता है। सच तो यह है कि बड़े लक्ष्य आगे नहीं बढ़ते, रोजाना एग्जीक्यूट किए गए छोटे छोटे डेली कदम हमें आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा। अकेले चलना किसी महानता की निशानी नहीं है, ये अक्सर सीमाओं की निशानी होती है। कोलैबोरेशन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहां 1 और 1 2 नहीं, सीधा 11 होते हैं। जब 2 शार्प दिमाग एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं तो एक इनविजिबल फोर्स जन्म लेती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के सर्कल में रहना चाहिए जो कंफर्ट ना दें बल्कि चैलेंज करें, जो नीचे ना गिराएं ऊपर खींचें। क्योंकि याद रखिए, संगति चुपचाप इंसान की पहचान बदल देती है। चौथा प्रिंसिपल बहुत ही डीप है और वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये दिमाग बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर इसमें सक्सेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बीज जानबूझकर नहीं बोए जाएंगे ना, तो चिंता और डर की जंगली घास वहां अपने आप उग जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता।
इसलिए हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस और भावनाओं के साथ विजुअलाइज करना चाहिए। दिमाग हकीकत और कल्पना में बिल्कुल फर्क नहीं करता। पांचवा प्रिंसिपल जो विनर्स और लूजर्स को अलग करता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी तेज फैसला लेने की आदत। जिंदगी में फर्क सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि डिसीजन कितनी स्पीड से लिया जाता है। एक रूल बिल्कुल सिंपल और ब्रूटल है। अगर कोई फैसला 5 मिनट की सोच विचार में लिया जा सकता है तो उसे 5 सेकंड के अंदर लीजिए। अगर गलत होगा तो एक बढ़िया सीख मिलेगी और सही होगा तो जीत मिलेगी। लेकिन ये इनडिसीजन की आदत किसी को कहीं नहीं ले जाएगी। फैसलों को टालना बंद कीजिए क्योंकि वक्त लगातार खिलाफ साजिश कर रहा है। छठा और आखिरी प्रिंसिपल, ओवरथिंकिंग को मार डालो इससे पहले कि ये सपनों को मार डाले। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक नॉर्मल आदत नहीं है, ये दिमाग का एक भयंकर लकवा है, एक पैरालिसिस है जो लाइफ की पूरी गति को बिल्कुल रोक देता है। क्या ये करना सही होगा? कहीं फेल हो गया तो? बस इसी बेकार की सोच में सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। याद रखिए, एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। क्लैरिटी कभी एक जगह बैठकर आराम से सोचने से नहीं मिलती, एक्शन लेने से मिलती है। जितना ज्यादा सोचेंगे दिमाग उतना ही ज्यादा उलझेगा। किसी परफेक्ट प्लान या परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना कंप्लीटली बेकार है। बस हिम्मत करके पहला कदम उठाने की देर है, आगे की धुंध अपने आप साफ होने लगेगी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, द फाइनल एक्शन। सोचना छोड़कर अब डायरेक्ट शुरुआत करनी है। बिहार के दशरथ मांझी की स्टोरी एक बिल्कुल सटीक और माइंड ब्लोइंग उदाहरण है। लोग उन पर हंसते थे जब वो सिर्फ एक छेनी और हथौड़ा लेकर एक पूरा पहाड़ तोड़ने निकल गए थे, पर एक दिन उस अकेले शख्स ने 30 फुट ऊंचा पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उनका जवाब था, ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। रोज कंसिस्टेंटली एक पत्थर तोड़ना। महान कार्य कभी किसी एक दिन के अचानक विस्फोट से नहीं होते, वो हजारों छोटे इनविजिबल और लगातार प्रहारों का नतीजा होते हैं। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन का वजन सिर्फ कुछ ग्रामों में होता है, पर जिंदगी भर के अफसोस का वजन टनों में होता है। 97% लोग अपनी मृत्युशैया पर एक ही हैवी विचार लेकर इस दुनिया से जाते हैं, काश मैंने उस दिन रिस्क ले लिया होता। तो सोचिए, क्या टेम्पररी पेन झेलना बेहतर है या फिर जिंदगी भर का परमानेंट रिग्रेट? ये फैसला आज ही लेना होगा। आज वो चाबी मिल गई है जिसे ढूंढने में लोगों की पूरी जिंदगी आराम से बीत जाती है। लेकिन एक रियलिटी चेक, चाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, दरवाजा खुद अपनी ताकत से तोड़ना पड़ता है। अगर सच में लाइफ का ट्रैजेक्टरी बदलना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एक्सप्लेनर को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस हार्श रियलिटी चेक की जरूरत है, और आज ही कम्युनिकेशन मास्टर कोर्स ज्वाइन करें। इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता जो सिर्फ शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो एंड तक जाकर फिनिश करते हैं। अब टाइम आ गया है आखिरी और सबसे बड़े फैसले का। एक सीधा और ब्रूटल सवाल, क्या आज वो पहला पत्थर तोड़ने की तैयारी पूरी है? कमेंट्स में अभी यस या नो लिखकर अपनी इंटेंट क्लियर करें। फैसला लीजिए, एक्शन लीजिए और इस 3% रियलिटी का परमानेंटली हिस्सा बनिए।